साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। साल का आखिरी सेशन, नई सीरीज की शुरुआत, एक्शन पैक साल रहा है। और दीप, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू सर। आपसे ज्यादा तो नहीं लग रहा, ये तो बात क्लियर है। मेरा कहने के लिए पीछे मकसद भी ये था कि आप भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे पाए। और हम दोनों म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब के फाउंडर मेंबर्स हैं। तो लेकिन नहीं, वाकई में आज की थीम हमने यही रखी है। बिल्कुल कि वैसे तो मार्केट में सुस्ती का माहौल है, मूड माहौल बिल्कुल एकदम छुट्टियों का है, लेकिन इसी बीच जो नए साल का उत्सव है, जश्न है, और जो लोगों में खुशी आमतौर पर होती है और उम्मीदें होती है कि नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो थोड़ा हम आज फेस्टिव मूड में रहेंगे। तो हम, हमारी पूरी टीम और हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको आज पूरी तरह से पार्टी के मूड में स्क्रीन पर नजर आएंगे। स्क्रीन में कुछ लाइफ होनी चाहिए, कुछ चमक दमक होनी चाहिए, कुछ जिंदा दिली होनी चाहिए। पार्टी और कहीं तो कर नहीं सकते, बिजनेस के साथ ही करिए। बिल्कुल, तो हम हमारे दर्शकों के साथ पार्टी करेंगे आज पूरे दिन भर। हमने आपके लिए काफी खास आयोजन किए, बहुत सारे सर, बहुत सारे आयोजन है। तो दिन भर आपको हमारे साथ रहना है। 11 बजे तक तो हम हैं ही, और उसके बाद भी दिन भर के लिए बहुत सारी हम इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 11 बजे समीर अरोड़ा साहब भी हैं हेलिस कैपिटल के अगले साल के आउटलुक को लेकर। इसके अलावा 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला तो है ही, और बीच बीच में छोटे छोटे कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए दिन भर आती रहेगी। बिल्कुल सर, और हमारी टीम ने भी काफ़ी सारी तैयारी करी है आज के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट डेटा और बाकी चीज़ें भी आपके लिए लेकर आएंगे। पर हमारे प्रोड्यूसर एक चीज़ बता रहे हैं सर, हमारे लिए एक सरप्राइज है। हमारे लिए मतलब आपके, मेरे लिए, हमारी टीम के लिए एक सरप्राइज तैयार करा है हमारे प्रोड्यूसर्स ने। वो नहीं बता रहे हैं सर, बस कह रहे हैं कि आने वाले 1 घंटे में ये सरप्राइज हम सबके सामने रखने वाले हैं। चलो, सरप्राइज हो, शौक ना हो क्योंकि इस साल वैसे भी हमें शौक बहुत लगे, लगे तो है। और उम्मीद करें कि जो ओमिक्रॉन का शौक है ये आखिरी शौक हो। 2022 में ऐसे कोई और झटके देखने को ना मिले, तो कुछ बढ़िया सरप्राइज आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। पॉजिटिव सरप्राइज है, मेरे को तो बोल रहे हैं पॉजिटिव सरप्राइज। और आपको हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा है ना, बॉस लोगों ने नहीं कहा, तो फिर सरप्राइज ही है, शौक नहीं है, फिर सरप्राइज ही है। बिल्कुल। तो चलिए सर, आज का एक्शन समझना है और पार्टी मूड है, बट ऑफ कोर्स बाजार की ट्रेडिंग पर भी हमारी पूरी नजर है। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स दीप, जो 4 हैं आज के लिए, वो है अमेरिकी बाजारों से आखिरी घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। अदरवाइज दिन भर बाजार स्टेबल थे। 90 अंक नीचे जाकर डाउ बंद हुआ है, और थोड़े S&P और बाकी नैस्डैक में भी हल्का फुल्का नुकसान रहा है। लेकिन आज से वायदा कारोबार का परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 और नए सदस्य इस परिवार में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो FNO HUF इसका एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में 9 खिलाड़ी नए शामिल हो जाएंगे, 10 के बजाय 9। सुप्रीम इंडस्ट्री को मत ढूंढिएगा, वो नहीं हो रहा शामिल। सीमेंस इंफो सिस्टम का 216 रुपये का इशू, छोटी साइज का इशू और इंटरेस्टिंग इशू, यहाँ पर आज लिस्टिंग होने की तैयारी। GST काउंसिल की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें फैसला हो ना हो, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर होगी। जो 4 दरें हैं GST की, जिनके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उन 4 दरों को क्या 3 दरों पर लाया जाए, एक स्लेब कम की जाए, इस पर आज विचार होगा। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स के GST दरें कम या ज़्यादा भी हों, वो एक अपनी जगह, वो छोटे मोटे परिवर्तन है। लेकिन बड़ा परिवर्तन जो है कि 4 के बजाय 3 ही स्लैब्स होनी चाहिए, इस पर कम से कम विचार विमर्श आज से शुरू हो जाएगा। और ये है जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, कल जो हमने आपको दी। आज वित्त मंत्री 4 बजे इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही, तो एक तरह से आप कह सकते हैं इस खबर पर मुहर लगती है। मुहर पर लगने वाली है, बिल्कुल सर, और इसका भी इंतजार रहेगा। बड़ी खबर है मार्केट के लिहाज से भी ये। बट सर, काफ़ी सारा एक्शन मार्केट में हमने होते हुए देखा है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें, कुछ ना कुछ नया इस पूरे बाजार में हम बनते हुए देख रहे हैं। एक बात बताएं सर, आज का एक्शन तो समझना है, नई सीरीज की शुरुआत है, ये जो हम रोज का डिस्कशन करते हैं वो तो करेंगे, बट ये साल एक बार आपके नजरिए से जानना चाहूंगा, जो शुरुआत हुई और जो एंडिंग हो रही है, कैसा रहा है ये साल सर? नॉट बैड दीप, मतलब इनफैक्ट अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि इस साल की शुरुआत में भी लोगों को डर यही था कि इतना पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ तेजी देख चुके हैं। लेकिन जहाँ डर था वहाँ सब कुछ अच्छा हुआ, जहाँ डर नहीं था वहाँ थोड़ा सा मुश्किल रहा। जैसे डर ये था कि पैसा बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन पैसा बहुत बन गया। खाली साल के आखिरी 1, 1.5, 2 महीने को छोड़ दे तो कहीं कोई कंप्लेन वाली बात है नहीं। और अब भी आप काफ़ी मजबूत हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन जो डर ये था कि डर जो निकल गया था वो ये था कि वापस से कोरोना नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा घातक साबित हुई, उसमें काफ़ी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ है। और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा। 30-35 साल से लेकर 55-60 साल के लोगों के बीच में जो डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो जहाँ डर था वहाँ कुछ नहीं हुआ, जहाँ डर नहीं था वहाँ बहुत अच्छा हो गया। वहाँ दिक्कत हुई। कोरोना को लेकर डर नहीं था तो कोरोना को लेकर दिक्कत हुई। अभी इस वक्त हम कोरोना को लेकर डरे हैं, बाजार को लेकर भी डरे हैं, डरे हैं नेचुरली कि भाई हाँ थोड़ा ठंडा है मामला बहुत।
तो अच्छा है अगर कम एक्सपेक्टेशन के साथ और कम उम्मीदों के साथ हम जाएं तो कौन जाने कि 2022 भी एक बेहतरीन साल साबित हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा ना बने, कम ही बने तब भी ठीक है, सब भी ठीक है। हाँ, मतलब पैसा जाए ना वो ठीक है। कोरोना की वेव आनी है, आ जाए, जो होना है हो जाए, लेकिन नुकसान ज्यादा ना हो जी। तो मेरे ख्याल से हम उतनी एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं कि न मतलब कोरोना की वजह से ज्यादा नुकसान हो, न मार्केट में ज्यादा नुकसान हो, तो तब भी 2022 सक्सेसफुल माना जाएगा। तो फिर जब लो एक्सपेक्टेशन पर आप किसी नए साल में शुरुरुआत करते हैं तो फिर शायद आपके लिए उतना मुश्किल भरा वक्त नहीं रहता है। एब्सोल्युटली। थोड़ा आप फिर जो मिले वो अच्छा लगता है, Exactly. है ना। और अगर यही सोचे कि नहीं 21 और 22 में जितना 20 और 21 में जितना पैसा बना उतना ही 22 में भी बनेगा, तो निराशा हाथ लगेगी। तो बेसिकली वो आपके नजरिए पे कि आप कितना सोच रहे हैं, कितना चाहिए। सो आई एम श्योर कि अगर जो लोग एफडी से दुगुना पैसा बनाने के मूड में हैं, उतना अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो फिर ये बाजार दे देगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोचो कि एफडी से 5 गुना और 10 गुना में पैसा बना लूँ इस साल, तो शायद वो चैलेंजिंग हो सकता है। सो अगर एक्सपेक्टेशन लो रखकर करेंगे तो आपके लिए अपने आप एंट्री पॉइंट के लिए आप इंतजार करेंगे, अपने आप आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपने आप आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज लेकर कल पैसा नहीं बनेगा, हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने में नहीं बन सकता। अपने आप आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लेने के बाद शेयर पक्के तौर पर नीचे जा सकता है। पेशेंस टेस्ट करेगा, समय देना पड़ेगा। और जब आप ये अपने आप दिमाग में ये सब चीज़ें उतार लेते हैं तो फिर पैसा बनाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से अगर लो एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे तो 100% 2022 आपको निराश नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और 100% पैसा बनेगा। और एक और अच्छी चीज़ जो है, जो शायद 2021 और 2020 में आपको नहीं मिली, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई मौका दिया बाजार ने आपको पैसा लगाने का, एक तरफा तेजी में वो मौका नहीं मिलता जो बाजार के रेंज बाउंड रेट पे मिलता है। तो 2022 में बाजार 1 या 2 झटके दे सकता है, और उन झटकों में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पैसा फिर से लगाने का अच्छा मौका भी बनेगा। मसलन 16,401 आपका झटका है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो सकता था 2021 में। ऐसे ही 1 या 2 आपको मौके अगर 2022 में शार्प रिएक्शन, शार्प कमजोरी वाले मिले तो मुझे लगता है कि वो आपको एक अच्छा मौका देंगे। सो 2022 उस लिहाज से मुझे लगता है कि मैं बहुत होपफुल हूँ, उम्मीदों से भरा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल सर, और उम्मीद ही अगर कायम हो तो फिर रास्ता भी आसान हो जाता है। तो अच्छी बात है सर की तरफ से, एक्सपेक्टेशन मैनेज करिए बट रिटर्न्स बाजार में ठीक ठाक रहेंगे। एक क्योंकि कोरोना की बात निकली है सर, तो उस पर 1-2 कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा आ रहा है, तो उस पर आपका थोड़ा क्लैरिटी जानना चाहूंगा। एक तो कल रिकॉर्ड मामले ग्लोबली हमने देखे हैं, 18 लाख से ज्यादा ग्लोबली। यूएस में लगभग 6 लाख नए मामले आए, जो अब तक के रिकॉर्ड है हर देश के लिए। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया कि 3rd वेव आ चुकी है महाराष्ट्र में। पर साउथ अफ्रीका, जहां पर एग्जैक्टली 1 महीने पहले ये ओमिक्रॉन आया था, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, और वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया है कि पीक चली गई है, अब ये वेव कम हो रही है। 30% मामलों में कटौती है पिछले हफ्ते में। कैसे समझे इन दोनों फैक्टर्स? दीप, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम कोरोना के एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन जो डेटा दिख रहे हैं, आप मुझे बताओ कि 6 लाख मामले यूएस में, 18 लाख पूरे दुनिया में, पैनिक का है? पैनिक नहीं है ना। क्यों नहीं है पैनिक? क्यों नहीं? क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये इतना डेडली नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है, ठीक है, डेथ रेट बहुत कम है, और तीसरी बात है कि हमें पता है हम इससे कैसे जीतेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मार्च 2020 में कोरोना जितना डेडली था उससे ज्यादा डर था। अगर आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर है, शेयर खरीदते डरिए कि गिर जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, तो फिर आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो आप मतलब कहते हैं कि डर ही लगता है, आपको रुक ही नहीं सकते। सेम चीज है जब पहली बार कोरोना, मतलब आप सोचो ना, पहला केस आता तो ऐसे मतलब आके बीएमसी या पुलिस ऐसे गिरेगी जैसे मतलब कोई मतलब टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हो, कोरोना पेशेंट ऐसा होता है। वो माहौल था ना, बिल्कुल, वो पूरा सबका नाकाबंदी, ये वो पूरा मोहल्ला बंद। हाँ, मतलब वो सीन भी हमने देखे हैं। उससे आज क्या है, हाँ भाई हो गया आपको, अच्छा घर में रहना, कमरे से बाहर मत ध्यान रखना। अब ये भी नहीं कहता फ्लैट से बाहर मत निकलना, कमरे से बाहर मत निकलना, अपने कमरे में रहना। बिल्कुल, यही इतना ही है। इसका मतलब क्या है कि आप जो लड़ते हैं ना, दिल से लड़ते हैं, दिमाग से लड़ते हैं। अगर दिल और दिमाग आपका मजबूत है तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप जीत सकते हैं। बिल्कुल, ट्रीटमेंट अपनी जगह है। और उसके बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, डेथ रेट कम है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो फिर क्या है, जीत लेंगे ना। यही हो रहा है। आप देखिए अफ्रीका में 1 महीने में ओमिक्रॉन जाने का नाम ले रहा है। बिल्कुल, और एक तरह से हमें नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स मैं शाम को आजकल
सारे डॉक्टर्स वगैरह जनरल न्यूज चैनल पे होते हैं, मैं सुनता हूँ, हमारे चैनल पे भी होते हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी बन रही है इससे, एक बार सबको होके निकल जाए तो बढ़िया। खांसी जुकाम आजकल जिनको हो रहा है, अगर जाके टेस्ट कराएंगे तो उनका निकल जाएगा, नहीं कराएंगे तो नहीं निकलेगा। वैसा है, वैसा भी हो रहा है। सो आप अपनी सावधानी रखें, सिंपल है, बैक टू बेसिक्स, वही वाली बात है, मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, वही हमें करना है। बट मुझे लगता है कि हो सकता है जिस तरह से अफ्रीका के संकेत आ रहे हैं और जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन रेट हाईएस्ट लेवल पर, माफ कीजिएगा, पेशेंट्स की रेट हाईएस्ट लेवल पर चल रही है, कौन जाने महीने भर में अमेरिका और हमारे यहाँ सब जगह। देखिए, हम तो सबसे लास्ट में ही हैं, पहली वेव में भी हम सबसे लास्ट में थे, दूसरी वेव में भी हम सबसे पीछे हैं, इस बार भी हमारे यहाँ सबसे पीछे आएगा। तो हो सकता है अफ्रीका के बाद अमेरिका में केस घटना शुरू हो, अमेरिका के बाद हमारे यहाँ, जब तक अमेरिका में घटना शुरू हो हमारे और बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली हमें इम्यूनिटी लेवल तो मैं इतना कह सकता हूँ, अफ्रीका के मुकाबले तो नहीं होगा हमारा, लेकिन अमेरिका वालों से तो बेहतर है 100%। अमेरिका वालों से बेहतर है। ये तो आजकल है ना, मैं ईमानदारी से बताऊँ जी, बिस्लेरी का पानी तो अब पीने लगे। पहले तो हमारे स्कूल की टंकी का पानी, उसके ऊपर है ना चारों तरफ नल पे काई वाई लगी होती थी, वो मधुमक्खी और ततैये बैठे हुए होते थे, 3-3 साल तक टंकी नहीं धुलती थी और कभी बीमार नहीं पड़े, कभी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये तो जितना है ना आप है ना वो नाजुक रखेंगे अपने शरीर को, उतनी तकलीफ है। तो ठीक है, नए साल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कुछ नहीं, सब निकल जाएगा। रेजोल्यूशन बना ले, रेजोल्यूशन तो बनाना ही चाहिए, देखिए नए साल होते हैं इसलिए, हाँ, लेकिन कितना उसको लागू कर पाते हैं वो बड़ी चीज है। चलिए, तो पर सेहत का आई थिंक कोरोना को लेकर चिंता करने की जरूरत, डरे नहीं, बट ध्यान, मतलब मार्केट के लिहाज से नहीं, अपनी हेल्थ के लिहाज से अपने को सावधानी जरूर रखनी, बाजार के लिए से ठीक है। तो चलिए, ये एक बात है जहां पर नजर है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूर बरतें। अच्छा सर, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, एक आज का सेटअप समझे, उससे पहले नई सीरीज पर एक बार राय, क्योंकि अब बजट की तरफ भी नजर है, नए साल की नई सीरीज है, काफी सारे फैक्टर्स इस सीरीज में आते हैं, कैसे देखना है इसे? इंटरेस्टिंग तरीके से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है दीप। एक तो ये कि निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट हम लोअर साइड पर कर रहे हैं जी, 96 लाख शेयरों के साथ, जो पिछली सीरीज में 1 करोड़ 5 लाख शेयर था, यानी कि थोड़े से निफ्टी के रोल ओवर्स कम होते हुए दिखे। इसके विपरीत बैंक निफ्टी के रोल ओवर हायर साइड पर 85% है, जो कि पिछली 3 महीनों के और 6 महीनों के एवरेज से ज़्यादा है, पिछली सीरीज के मुकाबले में भी ज़्यादा। तो इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता रहा, लेकिन उसमें रोल ओवर्स थोड़े से ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं ट्रेडिशनली। और अच्छा, एफआईज की लॉन्ग पोजीशन भी 66% के आसपास है, ये कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ट्रेडिशनली जनवरी की सीरीज बड़े मूव देने के लिए जाने जाती है, लेकिन पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड जो है वो शांत वाला हो गया। उसका रीजन है दीप कि पहले क्या था कि जनवरी की सीरीज आपको बजट पे प्ले करनी है जी, बजट एक्सपेक्टेशन पे। पहले क्या था कि बजट पे ना झटके बहुत लगते थे, ये इसका टैक्स बढ़ गया, इसका घट गया, इसमें ये बदलाव आ गया, ये पॉलिसी। आजकल बजट में ना वो झटके वाली चीजें बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर। मतलब आपको बोरिंग सा बजट लगेगा, बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ज्यादा हो गया बजाय इवेंट के, करेक्ट है ना। और जब बजट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होने लगता है तो फिर आप है ना कम एक्सपेक्टेशन के साथ बजट में जाते हैं। और उस लिहाज से आप देखिए 2019, 2020, 2021 तीनों ही साल जनवरी की सीरीज में निफ्टी 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, करेक्ट। इतना मतलब देखें, और 2018 में जरूर 5.5% था, 2017 में था, तो 2018 में तो सरकारी बैंकों का कैपिटलाइजेशन का जो खबर आया था तो उस वजह से तेजी से भागे थे। 2017, 16, 15 उस समय बजट के पहले एक्शन हुआ करता था, तो 6-9% जीएसटी नहीं था, तो वो भी काफी सारी टैक्स रिलेटेड चीजें भी आती एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें आती थी। तो मेरा ये मानना है कि जनवरी की सीरीज बजट एक्सपेक्टेशन में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करनी पड़ेगी, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच करनी पड़ेगी, वही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये सब आपको चलते हुए दिखेंगे अगले 3-4 हफ्तों में। तो मेरे ख्याल से वहां सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको जनवरी सीरीज में ज्यादा मिलेंगे। डन, तो वहां पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए, जनवरी सीरीज के लिए भी आपका एक नजरिया आ गया है। अब आज के ट्रेड सेटअप को समझते हैं सर। साल का आखिरी दिन, क्या कह रहे हैं आज का सेटअप आपको? सेटअप ठीक है दीप, हालांकि ग्लोबल संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर आप रख सकते हैं, नेगेटिव से न्यूट्रल है ग्लोबल संकेत। एफआईएस के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन चूंकि एक्सपायरी के डेटा थे इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए हैं।
सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड मैं कश्मकश में था, न्यूट्रल रखूं या नेगेटिव करूं, एक दिन और इंतजार करूंगा। अगर आज 17,200 के ऊपर बंद हो गए तो मैं 100% मंडे को ट्रेंड न्यूट्रल कर दूंगा। आज के लिए और एक दिन में इंतजार करना चाहता हूं, क्योंकि ये 3 दिन से 17,200 और 17,250 के बीच में बंद हो रहा है। तो मुझे 17,250 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वो नहीं मिल रही, लेकिन 17,200 के ऊपर की 3 दिन की क्लोजिंग भी बुरी नहीं होती। जी, करेक्ट। तो आज देखते हैं, अगर आज 17,200 के ऊपर बंद हो जाता है तो मेरे लिए एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत कंफर्म हो जाएंगे। संकेत तो ही है, कंफर्म हो जाएंगे, और सोमवार को फिर मैं आपको ट्रेंड न्यूट्रल कह सकता हूं। अगर आज 17,200 के नीचे बंद होता है तो फिर हम इंतजार करेंगे कि 17,250 को पार कर ही लेने थे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पिछली बार हमने यही सीखा था, 17,600 639 के आसपास जब हाई बनाकर एक दिन के लिए ऐसा लगा कि ट्रेंड न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन वहीं से यू टर्न ले लिया और 16,400 तक नीचे गिरे, 1000 पॉइंट निकले। सो इसलिए इस बार मैं कोई वो उस गलती से सीख के जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद बोल देंगे कि ट्रेंड न्यूट्रल हो गया, तो हरी में नहीं रहे। हाँ, मतलब न्यूट्रल होने की फिर आप खुद भी देखिए ना, अगर हम नहीं दे रहे हैं, ट्रेंड को चेंज नहीं करें, तो मार्केट भी तो वैसे ही कर रहा है। 2 दिनों से तो 5 सेशन डीप ऐसे हो गए, 5 सेशन बैंक निफ्टी 35,000 और 35,200 की रेंज में बंद हो रहा है, 200 पॉइंट की रेंज में। 3 सेशन ऐसे हैं जहां निफ्टी 17,200 17,250 की रेंज में बंद हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रेंज बाउंड मार्केट है। तो चलिए, ट्रेंड आज शायद बदल सकता है, अगर एक बार फिर से ठीक ठाक क्लोजिंग मिल गई तो देखते हैं अगर आज ये होगा कि नहीं। पर निकालते हैं आज के सेटअप की बात, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आज आ रहा है सिर्फ एक ही नेगेटिव क्यू है, बाकी सारे न्यूट्रल या पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छी बात है, और ट्रेंड भी अनिल जी कह रहे हैं बदलने के लिए तैयार है, बस आज की क्लोजिंग का ही इंतजार है। लेवल्स बताएं सर फिर। 17,120 17,150 दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 17,025 17,085 उसके नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। शायद हो सकता है पहली रेंज से काम चल जाए, 17,120 17,150, ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है। ऊपर की रेंज थोड़ी सी नीचे की है, ज्यादा नहीं। 17,235 से लेकर 17,265 दिन की छोटी रेंज है ऊपर की तरफ की, और जोन है, और 17,300 375 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी में आइए, कल एक बार के लिए हम 34,850 के नीचे गए, टिके नहीं थे। आज के लिए 34,750 34,900 सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे 34,450 34,600 अगर गलती से आ जाए, आएगा नहीं तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है वो आपके लिए। ऊपर की तरफ 35,175 35,350 हल्की फुल्की रुकावट है पिछले 3 दिनों की, आज भी इसी पर नजर रखिए। एक बार 35,350 375 के पार निकले तो थोड़ी और तेजी बनेगी, तब आप 35,475 35,625 की 150 पॉइंट की जो रेंज है उसमें आप वहां पर पहुंचकर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। ये बड़े जोन है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर। डन। तो ये है आपके लिए बड़े जोन्स जो आज के लिए निकल कर आ रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज आज की कैसी रही? सेम है, कोई खास बदलाव नहीं। पहले छोटी वाली रेंज तो कल ही की है, 17,150 17,265 दिन की छोटी रेंज है। 17,120 से लेकर 17,285 दिन की मीडियम रेंज है, और 17,085 से लेकर 17,325 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। ये आपके लिए ज़्यादा संभावना है कि आप मीडियम रेंज से काम चला लें। बैंक निफ्टी 34,900 35,175 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। 35,200 गिन लीजिए, 34,900 35,200 ये दिन की छोटी रेंज। 34,750 35,350 मीडियम रेंज है, और 34,650 से लेकर इसको जो दिन की बड़ी रेंज इसको 34,600 कर लिया जाए। 34,600 से 35,475 ये दिन की बड़ी रेंज, 34,600 35,475। ओके, तो ये है आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस आज के लिए, और साथ ही बड़े लेवल्स भी। डेटा आज के लिए सर कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पीसीआर थोड़ा बड़ा है, एफआईएस की पोजीशनिंग भी थोड़ी बड़ी है। 1.19 से 1.32 आया पुट कॉल रेशियो, लेकिन कोई खास चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि दीप सीरीज की शुरुआत में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, और वीकली वाले में तो नहीं के बराबर है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 2% बढ़ी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स भी हल्का फुल्का 2% बढ़ा है, ठीक है। अब आइए आपके लिए स्टॉप लॉसेस। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस थोड़ा ठीक किया है। कल हमने 17,000 दूर का रखा था एक्सपायरी को देखते हुए, हालांकि एक्सपायरी जैसा कल कुछ हुआ नहीं। आज 17,075 है आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। 17,075 के नीचे अगर आप बंद होते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है जी। 17,250 के ऊपर बंद होते हैं तो बिल्कुल एकदम जोश से मजबूती के साथ आगे। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 34,750 ये आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा। कल का लो जिसको छोटा रखना है 34,900 रखे, 34,750 सही है। क्लोजिंग वाला हमारा स्टॉप लॉस 34,850 का है पिछले 2 हफ्ते से जी, ट्रिगर नहीं हो रहा, वही आज भी रखेंगे। शॉर्ट साइड पे पिछले 3 दिन से मैंने स्टॉप लॉस बदला नहीं बैंक निफ्टी का, वो मैं बताता हूं। उससे पहले निफ्टी का
स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पे वो भी 3 दिन से नहीं बदला है 17,325 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे सेम है। बैंक निफ्टी का भी 3 दिन से स्टॉप लॉस सेम है 35,500 इंट्राडे और 35,200 क्लोजिंग बेसिस पे, दोनों ही नहीं बदले। ट्रिगर ही नहीं हो रहा। सोचो आप, मतलब गजब ही हो रहा है, मतलब है 35,200 के ऊपर बंद ही नहीं हो, 185 पे आके बंद हो जाते हैं, 115 पे बंद हो जाते हैं, 35,050 पे हो जाते हैं, लेकिन 35,200 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहे। तो आज के लिए स्टॉप लॉस यही है आपके लिए जी। ठीक है, वैसे दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हो रहे। हाँ, मतलब रेंज बाउंड मार्केट तो वही है कि मजा ही रेंज बाउंड मार्केट का वही कि जब दोनों तरफ स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तभी तो आपको रेंज ट्रेड करने का मजा आता है कि रेंज के निचले सिरे पर खरीदिए, ऊपरी सिरे पर बेचिए, शॉर्ट भी करिए, लॉन्ग भी करिए, दोनों तरफ लाइफ एंजॉय करिए। लाइफ एंजॉय करिए, ठीक है। और लेवल तो रोज आपको अनिल जी बता ही देते हैं ट्रेड के लिए। नई पोजीशन सर? खरीदना है निफ्टी 17,085 17,150 की रेंज में एक्यूमुलेट कीजिए। 17,150 पे पहले लीजिए, 120 पे और लीजिए, 85 पर और लीजिए, 17,000 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप वो होगा 17,200 पहला और छोटा टारगेट, 17,230, 260 और 285 छोटे 4 टारगेट के लिए। ज़्यादा कुछ मैं उछल कूद के मूड में आज साल के आखिरी दिन है नहीं, ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट भी बंद है। एग्रेसिव ट्रेडर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं 17,100 का, और खरीदने अगर आज आपको गैप मिले 50, 60, 70 पॉइंट का निफ्टी में ओपनिंग है, समझो 17,150, 17,120 की रेंज में खुल जाते हैं, तो वहां पर 17,100 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 17,230, 260 छोटे टारगेट, 285 300 मीडियम टारगेट और 325 350 फाइनल टारगेट, जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए शॉर्ट साइड पर जी। बेचना जो चाहते हैं 17,275 से लेके 17,350 की रेंज में आप बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। जो बेचने के लिए जो रेंज है आपके लिए निफ्टी में, वहाँ पर आपको बिकवाली करने का मौका बनेगा। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का होगा बैंक निफ्टी में बिकवाली करने के लिए, नहीं माफ़ कीजिएगा, निफ्टी में 17,400 का स्टॉप लॉस होगा। 17,250 के ऊपर से मूड बनाना शुरू करें कि क्या हमें बेचना है। 17,275 पे बेचना सेफ है, 350 तक बेचिए। 17,400 का स्टॉप लॉस है। 17,235, 17,215 दो छोटे टारगेट, 17,200, 17,175 दो मीडियम टारगेट, 17,150, 17,120 फाइनल टारगेट। तो टारगेट भी कोई बहुत लंबे बड़े नहीं है, वही उसी रेंज मीडियम से। ठीक है सर। तो चलिए, ये तो रही निफ्टी की बात। अग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी का भी मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है सर? बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है आपको 34,600 से 34,750 की रेंज में दीप यहाँ पर खरीदिए। 34,450 का थोड़ा सा दूर स्टॉप लॉस है, वहीं लगाइए। टारगेट जो बनेगा 34,850, 34,900 दो छोटे टारगेट हैं, 35,050 और 35,125 मीडियम टारगेट है, और 35,200 का फाइनल टारगेट अगर आप इस रेंज में खरीदते हैं तो। लेकिन हो सकता है इस रेंज में मौका मिले न मिले। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दूसरा तरीका है बैंक निफ्टी खरीदने का, और आपका स्टॉप लॉस होगा 34,850 का। अगर आज समझिए, या आप 34,750 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 34,850, 34,900 की रेंज में मिले तो वहाँ खरीद लीजिए, ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर गैप से नीचे मिले तो खरीदिए। ऊपर का टारगेट जो बनेगा वो 35,175, 35,325, 375, 475, 525 और 625, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी बिकवाली दोनों का मौका बैंक निफ्टी में। हाँ, बैंक निफ्टी शॉर्ट जो नॉर्मल सेलर्स के लिए, हाँ शॉर्ट जो करना है, शॉर्ट करने के लिए दीप आज राय है ना बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दी, क्योंकि नई सीरीज शुरू हो रही है, रोल ओवर्स 85% ज्यादा हुए हैं, तो बैंक निफ्टी है ना लीडरशिप लेने के मूड में है। अब वो लीडरशिप तेजी की लेगा मंदी की लेगा, वो देखने वाली बात है। हाँ, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन जो डेटा बने हैं वो ये बता रहे कि बैंक निफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अच्छा, रोल ओवर्स ज्यादा हुए तो रोल ओवर्स ज्यादा क्यों हुए? लॉन्ग रोल ओवर्स भी हुए, शॉर्ट वाले तो वैसे भी प्रॉफिट में थे। सो इसलिए मैं बैंक निफ्टी को लेकर जो शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ वो सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि 17,325, 17,475 की रेंज में अगर आप बेचते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बेचे। स्टिक स्टॉप लॉस 17,625 का, सॉरी 35,000, 35,325, 35,475 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी बेचना है जी। 35,625 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। 35,225 और 35,175 दो छोटे टारगेट होंगे आपके। 35,125, 35,050 मीडियम टारगेट है, और 34,900, 34,850 फाइनल टारगेट, जिनके लिए बैंक निफ्टी में आप ऊपरी स्तरों पर कर सकते हैं बिकवाली। अंडरस्टूड सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सेल कॉल है, रेगुलर ट्रेडर्स एक बार थोड़ा ट्रेंड एस्टैब्लिश होने दें फिर ही कॉल्स लें। बैंक से तो सर सब बाहर है क्योंकि सीरीज की शुरुआत है, तो देखते हैं आज स्पेशली आरबीएल बैंक जो इतना ब्रेकडाउन हुआ है इस पर कैसा रिएक्शन आएगा। पर अब थोड़ा डेटा समझाइए सर, क्योंकि
एक्सपायरी थी, तो कैसे समझें? कैश की थोड़ी सेलिंग है, फ्यूचर्स की बाइंग है, कैसे देखें इसे? बहुत ज्यादा इन डेटा में वैसे देख के तो अच्छा लग रहा है, फीलिंग तो बढ़िया आती है कि 425 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स जी। खरीदे हैं, 1150 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, बेचे 1000 करोड़ के ही हैं, थोड़ी ज्यादा। लेकिन कल के डेटा में कोई खास ऐसा ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जी। एक्सपायरी रिलेटेड है। 578 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है घरेलू फंड ने, तो डेटा मैंने इसलिए न्यूट्रल साइड पे रखे हैं, कोई खास बात नहीं। कोई खास घरेलू फंड्स का ट्रेंड क्लियर है खरीदारी का, इसलिए वहां पर डेटा पॉजिटिव है। ठीक है सर। ये है आपके लिए पूरे फ्लोज के डेटा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? 1.32 1.32 पर पुट कॉल रेशियो, लेकिन बहुत चिंता की बात इसलिए नहीं है, नहीं तो मैं 1.35 पे जनरली और बोर्ड के नजदीक बोलता हूँ, थोड़ा नीचे आ सकता है, नीचे भले ही आ सकता है, लेकिन पुट कॉल रेशियो की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि पोजीशन बहुत कम है। 17,200 एकमात्र लेवल है जो कल भी हम बात कर रहे थे, यही लेवल है, इस पर नजर रखिए। आज भी वही है दीप, 17,200 के पुट पर 28 लाख शेयर है, कॉल्स में 26 लाख शेयर है, लगभग बराबर है। ओके। कल 21 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं, 18 लाख शेयर कॉल्स में जुड़े हैं, लगभग बराबर है। Okay. तो 17,200 के आसपास ही बाजार को टाइम पास करना है, ठीक है। और उससे ज़्यादा कोई खास पोजीशन है भी नहीं। फिर सीधा 17,000 पर 21 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट आता है, 17,300 पर हल्का फुल्का 17 लाख शेयर, तो पोजीशन ही कम है। 17,200 ही एकमात्र लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। डन। बैंक निफ्टी 35,000 हल्का फुल्का सपोर्ट रेंज है, 8 लाख शेयर छोटा है, 36,000 पे 10 लाख। कोई बैंक निफ्टी तो हम आज तक देखा है मैंने, मंथली सीरीज की शुरुआत में बैंक निफ्टी में तो कभी डेटा होते ही नहीं। निफ्टी तो फिर भी 25 लाख है, आप बोलने लायक तो है, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो सीरीज की शुरुआत है, डेटा थोड़े कम है, बट पूरा सेटअप आपके सामने है। स्टॉक्स पर जाएं उससे पहले सर, आज लिस्टिंग भी है, साल के आखिरी दिन CMS, इसकी आज होने वाली है लिस्टिंग। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन था, उतना खास नहीं अगर बाकी कंपैरिजन देखें, बट ऑफ कोर्स क्या राय देंगे इस पे? मेरे ख्याल से 2 गुना के आसपास ही भरा था, जहाँ 2 गुना ही भरा, भरा 2 था, गुना ही भरा 1.95। था। हाँ, तो 2 गुना भरा था। और बेसिकली ये एक अलग ही तरह का बिजनेस है जी। जो ATMs में कैश भरने का काम करती है। Yes. प्राइमरीली इस काम की वजह से कंपनी जानी जाती है। Absolutely. इसके अलावा ATM मैनेजमेंट से रिलेटेड दूसरी कई सारी और टेक्निकल सेवाएं भी कंपनी देती है। तो आपको पता ही है, बिजनेस तो आपके सामने नजर आता है, ग्रोथ भी है बिजनेस में, और फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं, जी। लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फ्री कैश फ्लोज हैं, Absolutely. मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी है, और साथ ही प्राइवेट इक्विटी फंड है, तो गवर्नेंस इशू भी बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। एक अलग तरह का बिजनेस है जो लिस्ट होने जा रहा है, अपनी तरह की अपनी एकमात्र कंपनी है। इसीलिए शायद मेरे ख्याल से रेस्पॉन्स कम मिला है कि इस तरह के बिजनेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मेरा ये समझना है कि इस स्टॉक को आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज के बजाय एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर पैसा लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उन्हें अलॉटमेंट मिले भी होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिन्हें अलॉटमेंट मिला है वो होल्ड करें आराम से। इशू प्राइस के आसपास ही लिस्टिंग होगी, 5% ऊपर 5% नीचे कहीं हो सकती है लिस्टिंग। नीचे होने की वैसे संभावना कम है, क्योंकि पहले से इशू भरा भी कम है, और जिन लोगों ने लगाया वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, लिस्टिंग गेन के लिहाज से शायद ही किसी ने लगाया हो। तो मेरा ये मानना है इशू प्राइस के आसपास कहीं लिस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप साल के 15% 20% एनुअलाइज रिटर्न से कंफर्टेबल हैं, ठीक है, फिर तो अच्छा है। हाँ, बस उतना पैसा आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि 216 वाला 400 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वैसा नहीं है। बट अल्टीमेटली अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो एंकर्स में भी हमने देखे हैं, बाकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको अलॉटमेंट मिले, होल्ड करिए। होल्ड करें, ठीक है सर, तो होल्ड करिए आराम से, डिसेंट रिटर्न्स देने वाला स्टॉक है, इश्यू प्राइस के आसपास ही लिस्टिंग की संभावना है। आइए फिर आज और कहां रखनी है आपको नजर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की वजह से, ये भी जान लेते हैं। हमारी टीम है तैयार, देवांशी, साथ ही वरुण और आशीष। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए, जनवरी सीरीज की शुरुआत होने जा रही है, और नए स्टॉक्स जो 9 नए स्टॉक्स हैं वो FNO लिस्ट में शामिल होते हुए दिखेंगे, जिसमें आज आपको रेन इंडस्ट्रीज, टाटा कम्युनिकेशन, AB कैपिटल, हनीवेल, IDFC, NBCC, हिंदुस्तान कॉपर, हनीवेल ऑटोमेशन और बलरामपुर चीनी पर आपको नजर रखनी है। इसके साथ ही आज GST काउंसिल की बैठक होने वाली है, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 3 बजे होगी। आज 11 बजे बैठक होने वाली है, और 2 सेक्टर्स, फुटवेयर और साथ ही टेक्सटाइल, यहाँ पे आप नजरें रखें, क्योंकि जो खबरें भी आती हुई दिख रही है टेक्सटाइल और जो फुटवेयर है उनके GST इन्वर्टेड ड्यूटी पर, तो इसके चलते आज ये बैठक अहम होगी। और साथ ही सोम डिस्टिलरीज के राइट इश्यू की आज एक्स डेट है, इश्यू साइज करीब 17.5 करोड़ का था। और साथ ही आज जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, साथ ही नेल्को जैसी कंपनीज हैं जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए, इंडस टावर, टाटा कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, ये सारी कंपनीज पर नजर रखें। आज शाम 4 बजे DCC की बैठक होती हुई ने जो सुझाव दिए थे उसको DCC मंजूर कर सकती है। ट्राई ने 26 अगस्त को कई सारी सिफारिश और सुझाव भी दिए थे,
जो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा दे सकेंगी कंपनी, और इसके लिए डीसीसी की मंजूरी मिल सकती है। आवंटन की बजाय स्पेक्ट्रम ऑक्शन करे सरकार, ये सुझाव दिए थे। साथ ही फैसिलिटेशन और एनओसीसी जैसे जो चार्जेस होते हैं उसको हटाने के लिए भी सुझाव दिए गए थे, और कई सारे सुझाव थे जिसके चलते हम देखेंगे इंडस टावर जैसी कंपनीज हैं जिनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ये नेल्को जैसी कंपनीज के लिए भी थोड़े से पॉजिटिव हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पे आज आपको फोकस करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ सकती है इन कंपनीज के लिए, नजर रखेंगे। भारतीय एयरटेल, इंडस टावर्स और सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले जो बाकी कंपनीज हैं वहां पर रखनी है हमें नजर। आइए कुछ और खबरें जो वरुण के पास है ये भी जान ले। मॉर्निंग वरुण, बताइए। गुड मॉर्निंग दीप। तो कल इंटरग्लोब एविएशन की ईजीएम थी और यहाँ से जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है उसको हटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मिली है। तो अब प्रमोटर्स जो है बिना एक दूसरे की अनुमति के हिस्सा बेच सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को। तो बड़ा हैंगओवर जो है वो इंटरग्लोब एविएशन पे अब खत्म हो गया है। आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी बैंक पर नजर रखेगा, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी आईडीएफसी फाइनेंशियल्स को आईडीएफसी बैंक के साथ विलय के लिए बोर्ड की मंजूरी जो है वो मिल गई है। रियल एस्टेट काउंटर्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो सर्कल दरें थी, सर्कल रेट्स थे, उसमें 20% की जो कटौती थी उसको 6 महीने से और आगे बढ़ा दिया है। पहले ये करीब सितंबर था, फिर दिसंबर 31 तक इसको बढ़ाया गया था, अब जून 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो रियल एस्टेट काउंटर्स, खासकर डीएलएफ जैसे काउंटर्स जो है वहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा पीबी फिनटेक, यहाँ पे सब्सिडरी पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड में 700 करोड़ के निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिली है, और पैसा बाजार में करीब 300 करोड़ के आसपास की निवेश को बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके चलते पीबी फिनटेक जो है वहाँ पे आप नजर रखिएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर। खबरों के लिहाज से आज वैसे कुछ ज़्यादा ही एक्शन हुआ है, तो आइए एक बार और जो कुछ खबरें हैं देवांशी से जान ले। देवांशी, बताइए। आज सबसे पहले फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि कंपनी की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है बर्डी एंड बर्डी रियल्टीज, उन्होंने एक जमीन बेची है, 111 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर नजर रखिए, जहाँ पे एलआईसी ने 2% हिस्सा बढ़ाया है। 20 अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब कुल कंपनी में जो एलआईसी का हिस्सा है वो 7% से बढ़ा है, 9% तक पहुंचा है। सेमीकंडक्टर कंपनीज, वेदांता, इन सब के लिए आज अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए पीएलआई स्कीम की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, और जो आने वाली कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स ला सकती है वो कंपनीज पर आज आपको फोकस करके चलना है। और टाइम टेक्नो, जहां पे कंपोजिट सिलेंडर बेस्ड सीएनजी के लिए कंपनी को 80 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जिसके चलते ये भी पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। खबरों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, देखते हैं इन सारे स्टॉक्स पर रिएक्शन पर। आइए एक बार देख लेते हैं क्या ब्रोकरेजेस ने भी कुछ रिपोर्ट्स डाली हैं आज या नहीं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज के लिए कहां पर करना है फोकस करना है ऑटो स्टॉक्स पर। दीपांशु, यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सरप्राइजिंगली रिपोर्ट्स आई। उम्मीद नहीं थी कि इतनी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने बजाज ऑटो पर रिपोर्ट निकाली है, ओवरवेट की रेटिंग दी है, 4742 का लक्ष्य दिया है, 3200 की कल की क्लोजिंग है, और ये मान रहे जो इन्होंने ईवी प्लांट की शुरुआत की है इससे आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जून 2022 से रोल आउट यहाँ से देखने को मिलेगा। प्रीमियम 2 व्हीलर्स, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे, और 3 व्हीलर्स में भी अगर आप देखें तो कंपनी का फोकस जो है पूरी तरीके से बना हुआ है। इसके अलावा एचएसबीसी ने ढेर सारे ऑटो स्टॉक्स पर जो है अपने टारगेट और रेटिंग में रिवीजन के एक एक करके सब आपके सामने रखता हूँ। हीरो मोटोकॉर्प पर अगर आप देखें तो होल्ड से अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली कटौती की है, 100 रुपये की 3100 रुपये का अब ये लक्ष्य दे रहे हैं, 2432 जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी इनका व्यू है, ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने घटाया 400 रुपये, 4500 से घटाकर 4100 कर दिया, 3201 जो है कल की क्लोजिंग है। मारुति सुजुकी पर अगर आप देखें तो स्टॉक पर ये बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य 8100 से बढ़ाकर 8200 कर दिया है, 7280 जो है कल की क्लोजिंग है। एमएनएम पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में मामूली बढ़ोतरी की है, 1110 से बढ़ाकर 1120 कर दिया है, 829 जो है कल की क्लोजिंग है। आइशर मोटर्स पर होल्ड की राय दी है 2600 रुपये के लक्ष्य के लिए, करंट मार्केट प्राइस के आसपास का लक्ष्य दिया है। और अंत में टाटा मोटर्स यहाँ पर भी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 550 के लक्ष्य के लिए, 470 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट्स। ऑटो सेक्टर पर स्पेशली एचएसबीसी की रिपोर्ट आती है दिखी, और साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भी बजाज ऑटो पर ही, तो ऑटो स्टॉक्स पर ही आज है फोकस फॉरेन ब्रोकरेजेस का। धन्यवाद आशीष। आइए अब मुलाकात करते हैं हमारे सभी मेहमानों से, और आज जनवरी सीरीज का पहला दिन है। हाँ, पिक ऑफ द सीरीज बनता है, पिक ऑफ द सीरीज बनता है। चलिए पिक ऑफ द सीरीज हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से।
आप सभी को सुप्रभात। वाह, जैसा कहा था सब चमकते हुए दिख रहे हैं एकदम। सिद्धार्थ जी को देखे, सिद्धार्थ जो लाइट मार रहे हैं बहुत एकदम ज्यादा। जबरदस्त वाला है, मतलब है ना, शाइन कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो गजब ही दूर से नजर आ जाए वैसे। बंसल जी का कॉम्बो बढ़िया लग रहा है सर। बोटा है, आई थिंक बंसल जी को जरा दिखाइए हाँ, नजदीक बोटा से। है, हाँ, ओह, बढ़िया combo है my सर, God। बहुत बंसल जी रात को जाना है पार्टी में, दिन भर 3:30-4 बजे तक काम कर रहे हैं, आपको पता है ना। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, सारे पैनलिस्ट को, सारे व्यूअर्स को। अनिल जी देखिए, ये जो वोट आई है ना अनिल जी, इसके पीछे की अनिल जी काफी बड़ी कहानी है, तो काफी अरमान पूरे हो रहे हैं अनिल जी आज। जाननी पड़ेगी। ओके, तो चलिए आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी जरूर पोस्ट कीजिए। हमें अच्छी लगे ना लगे, हमारी तरफ से लाइक कंफर्म है, पक्का हम लाइक करेंगे। 100%। इतना हम कमिटमेंट दे सकते हैं आपको। बताएं सर, करिए शुरुआत अपनी पिक ऑफ द सीरीज के साथ बंसल जी। अनिल जी, मेरी पिक ऑफ द सीरीज है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट पे खरीदारी की राय है 747, 747 का स्टॉप लॉस है, 790 से 795 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट पर खरीदारी की राय है। ये है पिक ऑफ द सीरीज। ओके, बर्जर पेंट्स, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। मुझे जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और सबसे पहले आपको, पूरी टीम को, आपकी और हमारे प्यारे व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो भी 2021 में लास्ट में जिस तरह का डैमेज देखने को मिला, काफी पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है, हिट हुआ है, बट उम्मीद करते हैं 2022 में काफी अच्छे रिटर्न्स मार्केट से आप लोगों के बनते हुए नजर आए। देखिए, पिक ऑफ द सीरीज में हमने HDFC लिमिटेड को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। HDFC लिमिटेड जिस तरह के स्ट्रक्चर बना लिया है, स्टॉक में जरूर एक बियर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, बियर फ्लैग पैटर्न, बट बियर फ्लैग के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ पर पैटर्न नेगेट होगा और बड़े अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट करने की सलाह दे रहे हैं, बाय करके चलिए। जनवरी सीरीज में 2700 तक के टारगेट HDFC लिमिटेड में नजर आएंगे, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2510 का। ओके, 2510 के स्टॉप लॉस के साथ HDFC लिमिटेड में करें खरीदारी। बाजार के इस दिग्गज पर है भरोसा इस सीरीज के लिए मोदी जी को। जय ठक्कर भी हमारे साथ है। जय, गुड मॉर्निंग। माफ कीजिए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। 2022 मतलब बम्पर रिटर्न्स, और स्टॉक स्पेसिफिक में बम्पर रिटर्न्स रहेंगे ही रहेंगे। सबसे बड़ी चीज, मैंने पिक ऑफ द सीरीज बोलने से पहले कह दूं कि मैं दिसंबर से थोड़ा सा पहले, मतलब नवंबर एंड में, मैं पार्टी टाइम लेके आया था, जिसमें रेडी को रेकमेंड किया था 1100 में, जो आज 1250 के आसपास पहुंच चुका था। तो वैसा ही मैं पार्टी टाइम जैसे ही आज स्टॉक लेके आया हूं। 31 दिसंबर है, 2022 आ रहा है, तो ये पिक ऑफ द सीरीज रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवल। मैकडॉवल पे खरीदारी की राय है। स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ है प्रीमियम कैटेगरी में, साथ ही साथ नए सीईओ की नियुक्ति, साथ ही साथ ये जो प्रीमियम कैटेगरी है, इसमें पूरा फोकस है कंपनी का। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि प्रीमियम बियर भी एक लॉन्च होने की योजना है आने वाले साल में। ग्रॉस मार्जिन्स बेहतर हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफी लो होते जा रहे हैं, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से DIGO जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, इनके पोर्टफोलियो में से भी बहुत सारे ब्रांड जाएंगे यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन करने की योजना। यूनाइटेड स्पिरिट्स पार्टी टाइम के हिसाब से जरूर खरीदना चाहिए, पिक ऑफ द सीरीज के तौर पे 995 के टारगेट के लिए। ओके, 995 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। मैकडॉवल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में 995 का टारगेट होगा। हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। जरा एक बार फिर से करके बताइए, जो आप अपना हुड को ऊपर ले रहे थे नीचे, एक बार क्या कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे कि मैं कैसा लगता हूँ ऐसा? अरे एक्चुअली वो स्क्रीन पे बैठे, मुझे पता नहीं चला कब उन्होंने PCR वालों ने कट कर दिया। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसे देख के कैसा लगता है ठंड के अंदर। एस्किमोस लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसा लग रहा है। बिल्कुल, हाँ, बस खाली आपको मतलब पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा वो और वाइट कर दे रहा है। बाकी आप कुछ भी करें, आप हमेशा स्मार्ट लगते हैं सुमित जी, बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो ओह माय गॉड, फिर वोट हमारा पक्का है। आप हाथ जोड़े ना जोड़े, आप ही को देंगे, बस इलेक्शन होने दीजिए। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताइए पिक ऑफ द सीरीज।
गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज क्या अनिल जी, पीछे का बैकग्राउंड ऐसा इसके लिए है क्योंकि आज घर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा कल से गला वाला खराब हो रखा है, इसके लिए हुडी वुडी पहन रखी है ताकि ठंड वंड नहीं लगे। ठीक बात है, बिल्कुल जी। तो अब अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के लिए जो स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है, मेरे को लगता है बैंकिंग सेक्टर जनवरी महीने के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करें, ये स्टॉक को पोजीशंस बनाएं और होल्ड करें। जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके आराम से बैठे। जनवरी सीरीज के अंदर ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया अपमूव देखने को मिलना चाहिए। 730 735 के आसपास खरीदारी करें, नीचे के अंदर 710 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 770 का पहला टारगेट बनेगा, 800 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो जनवरी सीरीज के लिए आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करें, 710 के नीचे का स्टॉप लॉस, 770 से 800 रुपए तक के टारगेट। चलिए, ऐसे बैंक चलेगा तो फिर बैंक निफ्टी भी चलेगा और बैंक निफ्टी में 35,700 800 तक के टारगेट की तैयारी होती हुई दिख रही है, ऐसा जय ठक्कर का भी कल मानना था। तो आइए देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या कमाल करके दिखाता है इस सीरीज में। कुणाल जी हैं हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सिद्धार्थ जी की शर्ट जो है उसका लाल रंग देखकर अनिल जी पहले पता होता तो मैं गॉगल्स लगा कर आता। तो अनिल जी शर्ट गजब की है उनको। अरे भाई साहब, बहुत खतरनाक शाइनिंग मार रहे हैं। मैं तो पहले ऐसे लगा कहीं सिग्नल पे तो नहीं खड़ा मैं और आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, रुक ही गया। एकदम आपने सही कहा, लेकिन वाकई में सिद्धार्थ जी सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। बिल्कुल सर, तो बढ़िया। तो बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज है आईटी स्टॉक और परसिस्टेंट सिस्टम्स है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। मुझे लगता है अनिल जी कि जिस तरह की तेजी आपको इस पूरी सीरीज में आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली है, बिल्कुल ऐसी ही तेजी आपको आने वाली सीरीज में भी देखने को मिलेगी। तो परसिस्टेंट को खरीदारी करके चलने की राय है। 5400 का मेरा टारगेट है। मुझे लगता है कि सीरीज में 5400 के लेवल्स आपको परसिस्टेंट में देखने को मिलेंगे और यहां पर एक 4650 के आसपास 4650 का स्टॉप लॉस रख करके परसिस्टेंट को बाय करने की मेरी राय। ओके, तो परसिस्टेंट सिस्टम है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है 4650 के स्टॉप लॉस के साथ, और सीरीज के लिए टारगेट तगड़े हैं 5400 रुपए तक के। कुणाल जी और राकेश जी दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं। अभी तो क्लोजअप में देखा तो पता चला कि कुणाल जी ने भी बॉल लगा रखे। सर, कितनी सिलवाई एक साथ? नहीं अनिल जी, अलग अलग कपड़े की है ना जी, आप देखिए, गौर से देखिए। नहीं, कपड़ा भले अलग हो, वो तो नेचुरली इतना तो आप ध्यान रखेंगे कि एक ही थान में से सबके लिए ना बने। तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा बनाई हो वो बजट के वक्त मुंबई लेते आए, बाकी सबके काम आ जाएगी। और सबके लिए अलग अलग कपड़े की लाएं, जैसे आपने अलग अलग कपड़े की पहनी, एक वाली डले आए। तो चलिए, कुणाल जी और राकेश जी पूरी तरह से स्मार्ट लग रहे हैं, पार्टी मूड में लग रहे हैं और पूरी तरह से एक्शन में भी लग रहे हैं। वागले साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर, गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरी तरफ से सारे लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपको, आपकी टीम को, हमारे सारे को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को। मेरा पिक ऑफ द सीरीज होगा टाइटन। एक फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट्स में बन रहा है, 2437 का बंद है, 238085 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और मुझे लगता है ये पूरे सीरीज की बात करेंगे तो ये 2700 तक जा सकता है। एक 8 से 10% की मूव में भी उससे भी ज्यादा दे सकता है। तो ये आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन पर राय आती हुई खरीदारी करने के लिए आज से 2700 रुपए के टारगेट के लिए। ये है ये वागले साहब की तरफ से पिक। तो सारी पिक्स आ चुकी है। सचिन जी थोड़ी देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं कि जो आपको दीप जो बताया उन्होंने बताया सर, सरप्राइज हमारे लिए तैयार है। और सरप्राइज हमारे लिए नहीं, हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए और हमारी बाकी पूरी टीम के लिए भी हमारे प्रोड्यूसर ने एक शानदार सरप्राइज तैयार करा। एक बार देख लें सर। देख लो, अब हमारे हाथ में थोड़ी हो तो चला ही देंगे पीसीआर से। चलिए आइए देखते हैं क्या है आपके लिए हमारा सरप्राइज। आओ, पेन ही नहीं चलता भाई तुम्हारा। चाय आएगी तो लेंगे। नहीं, मैं ठंडी लूंगा, तो बन के बहुत देर हो गई होगी ना। साहिल, तुम चाय के लिए बोलती किसको वैसे? बायदर चाय की प्याली हो। चलो लव करो भाई, लव करो। अमूल बोलता है। हाँ भाई, तो ऐसे एम्प्लॉय जब बॉस के सामने काम नहीं करते, फुल टाइम पास कर रहे हैं। ये शरीर से इस वक्त यहाँ है, आत्मा ही यहाँ नहीं है। तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? तुम्हारा हर वक्त ध्यान शादी की तरफ क्यों रहता है? वरुण बेवड़ेज। हेलो 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 हेलो। Once more! Once more! Once more!
हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ये जिसने भी काम किया कमाल किया है भाई, बढ़िया सब है। ये कुछ ऐसे सीन थे, मेरे आंखों में तो पानी आ गया आंसू उसके बाद। तो मतलब कुछ ऐसे सीन थे जो पर्दे के पीछे कब रिकॉर्ड होते हैं हमें भी नहीं पता चला। ध्यान रखना पड़ेगा सर अब तो। ये जिस तरह सबसे बढ़िया आप वाला ही था शादी वाला है, तो मतलब हाँ गजब है। नहीं पर ये कुछ चीजें जो बढ़िया पकड़ी, एक तो जो चाय के सीन है रोज ही हमारे स्टूडियो में ही होता है। लेकिन कुणाल जी आप बिल्कुल भी तनाव न लें, मैं आपसे ज्यादा चाय नहीं पीता, ये मैंने दिन की एक ही पीता हूँ, लेकिन उसे एक में भी बहुत सारे सीन बना दिए। लेकिन चलिए इसी बहाने एक हंसने मुस्कुराने का मौका। लेकिन ये ऐसा बना है कि एक बार देखने में दिल नहीं भरता, दोबारा देख, तो दोबारा थोड़ा हम चलिए 9 बजे के आसपास फिर से एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। जितनी बार हंसे खून बढ़े, क्या दिक्कत है। तो चलिए ये हमारी तरफ से सरप्राइज, और हमारे सारे प्रोड्यूसर्स को और सारी टीम जिन्होंने ये बनाया है, मेहनत की है, और बीच बीच में जहाँ भी ये फुटेज उन्होंने काट के इकट्ठे किए होंगे, ये सोच के कि कभी काम आएंगे, जमा करके रखे। हाँ, उनके लिए धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए मज़ा आया ये हमारा सरप्राइज, और पूरे दिन आपके लिए और भी काफ़ी सारे सरप्राइजेस हैं, और ऑफ कोर्स एक बार फिर से इस पर भी नज़र डालेंगे। पर आइए, आज काफ़ी सारे खबरें हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स भी इन खबरों पर रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंटरग्लोब एविएशन, पहले सिद्धार्थ जी से एक राय ले लेते हैं और फिर चार्ट्स पर भी राय लेंगे। सिद्धार्थ जी, जो प्रमोटर्स के बीच में इतने समय से तनाव बना हुआ था, कल उसको खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम था। जो राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है, उस क्लॉज को शेयरधारकों ने अमेंड करने के लिए या हटाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब थर्ड पार्टी को प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं बिना किसी प्रायर अप्रूवल के एक दूसरे से। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को, और ऑफ कोर्स इंटरग्लोब पर आपकी राय? डेफिनेटली दीपांशु, ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि स्टेक सेल या हैंड्स चेंज करने में काफी आसानी रहेगी फर्स्ट रिफ्यूजल निकलने से। बट ये इंटरग्लोब हो या स्पाइसजेट हो, ये पूरा ही सेगमेंट मैं एक ट्रेडिंग सेगमेंट के रूप में देखता हूं, जहां पे आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। निवेश की राय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वॉलेटिलिटी है ये सेगमेंट में, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स है, क्रूड ऑयल डिमांड, और अब तो ये कोविड के जो नए संक्रमण आ रहे हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से निवेश के लिए बिल्कुल राय नहीं है। ओके, निवेश के लिए राय नहीं रहेगी, बट ऑफ कोर्स नजर रखिए, क्योंकि खबर काफी पॉजिटिव है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। एटलीस्ट फाइनली प्रमोटर विवाद खत्म होते आपको दिखा है। चार्ट्स पर भी एक बार जरा राय ले ली जाए। सुमित जी, जरा चार्ट्स पर भी बताएं इंटरग्लोब एविएशन। सर दीपांशु, मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। ये स्टॉक पिछले 1.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, जल्दी ये स्टॉक उड़ान भरेगा और उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 2025 का रेजिस्टेंस लेवल है, ये जिस भी दिन निकलेगा उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, और फिर 2250 से 2400 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर इंडिको के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर एक बड़ी खबर का आज आप इंपैक्ट आते हुए देखेंगे। इंपैक्ट आने वाला है आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि मर्जर को मंजूरी दे दी है और आईडीएफसी आज जुड़ने भी वाला है वायदा कारोबार में। आज से वायदा कारोबार का हिस्सा भी हो गया है। मुदत जी, जरा चार्ट्स पर आए थे आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट दोनों। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हम पहले बात करते हैं, तो स्टॉक में स्ट्रक्चर साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है। स्टॉक में करीब 45-46 के आसपास मेजर सपोर्ट बना हुआ है। स्टॉक कहीं भी 45 के नीचे फिसलता है, 45 से सपोर्ट लेता है, वहीं से बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर यही कहेंगे, कोई नया बाय करने की सलाह तो नहीं दे रहे हैं। अगर किसी के पास पोजीशन है 45 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में स्टॉक में 50 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आईडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं, तो आईडीएफसी लिमिटेड में 47 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और होल्ड कर पा रहा है सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को। तो स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव बना हुआ है। लग रहा है यहाँ से आईडीएफसी लिमिटेड में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट यहाँ से बनेगा 60 का, 60 को निकालता है, उसके बाद 63 तक के अपसाइड मूव आईडीएफसी लिमिटेड में नजर आते हैं। यहाँ पर पोजीशन है, होल्ड करके चलेंगे, नया बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 52 का। ओके, तो ये है आपके लिए आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट, दोनों पर ही आपको रखनी है नजर रखनी है। दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स उसमें सबसे पहला नाम डीएलएफ का ही आता है। कुणाल जी, सर्कल रेट्स में 20% की जो कटौती थी, जो आज खत्म होने वाली थी, उसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो पॉजिटिव खबर, और स्पेशली डीएलएफ के लिए। चार्ट्स क्या कहती हैं सर डीएलएफ?
देखिए दीपांशु, डीएलएफ में करेक्शन हुआ अच्छा खासा और अब करेक्ट हो जाने के बाद एक मेजर सपोर्ट के करीब यानी कि 370 रुपए के आसपास 365 से 370 पर एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं पर अब डीएलएफ ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा समय लेगा कंसोलिडेट करने में, लेकिन फिर दोबारा से इसमें तेजी बननी चाहिए। तो मैं इसमें 360 के नीचे की डाउनसाइड नहीं देखता हूं, मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। और यहां पर डिस्क्लेमर है दीपांशु कि मेरा निजी निवेश भी डीएलएफ में। बिल्कुल निजी निवेश है कुणाल जी का डिस्क्लेमर उनकी तरफ से, बट बने रहिए, एक्शन इसमें आपको बनते हुए दिख सकता है। डीएलएफ के लिए भी अच्छी खबर। फोर्टिस हेल्थकेयर, कुणाल जी सॉरी बंसल जी, जरा इस पर आप अपनी राय दें। इनकी एक सब्सिडरी है बर्डी एंड बर्डी रियल्टर्स, जिसने दिल्ली में करीब 111 करोड़ में जमीन बेची है। तो कोर बिजनेस से नहीं बट अलग अन्य एसेट से रिलेटेड खबर है। क्या राय है सर फोर्टिस हेल्थ के चार्ट्स पर? दीपांशु, मैं फोर्टिस हेल्थकेयर सर। दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट स्टॉक का कल भी मैं चार्ट देख रहा था तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है तैयार हो रहा है एक बड़ी उछाल के लिए। और ये स्टॉक जब 295 के लेवल्स तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, और कोई भी करेक्शन में अगर स्टॉक 283 284 के स्तरों के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर है निवेश के लिए। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर फोर्टिस हेल्थकेयर के अंदर निवेश की राय है, डिलीवरी के नजरिए से इसको खरीदे। ओके, तो निवेश की राय है डिलीवरी के नजरिए से खरीदिए, ट्रेडिंग के ज्यादा आपको डिलीवरी में आपको लंबे समय में अच्छे गेंस इस पर आते हुए दिख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुमित जी इस पर अपनी राय दें। एलआईसी ने पिछले 4 महीनों में देखें तो 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है और कुल हिस्सा अब 7% से बढ़कर 9% इनका हो गया है। हमारे भी रेडार पर कई बार आया जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सारे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? लास्ट 1 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बना है 270 275 का बना है और ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस है 325 का है। तो ये चैनल का ब्रेकआउट जैसे ही आएगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बनेगा। मेरे को लग रहा है पोजीशंस होल्ड करें, थोड़ा सा और कंसोलिडेट कर सकता है। 300 का लेवल टूटने के बाद 325 का टारगेट और 325 के बाद इसके अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 15 से 20% का मूव आने वाले महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, स्टॉक आने वाले महीनों में परफॉर्म करना चाहिए। तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पर आपको रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी जरा ऑटो काउंटर्स पर अपनी राय दें, क्योंकि ऑटो सेल्स के आंकड़े कल से आना शुरू होंगे। इसके अलावा आज ऑटोज पर एचएसबीसी और मॉर्गन स्टैनली दोनों की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली बजाज पर ओवरवेट है, टारगेट भी बरकरार रखा है 4742 का, पर एचएसबीसी ने कई सारे टारगेट्स काटे हैं। हीरो बजाज दोनों पर ही टारगेट्स की कटौती होती है। देखिए कैसे देखें सर इन दोनों काउंटर्स को? देखिए, एक मंदे फेज से गुजर रहे हैं ऑटो स्पेस और ये हम सभी जानते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं अभी भी मानता हूं कि बजाज के लिए थोड़े ज्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में अभी भी थोड़े बहुत चैलेंजेस है, शिपिंग के चार्जेस वगैरह वगैरह। तो मैं 2 व्हीलर में हीरो के साथ जाऊंगा। और अगर मैं पैसेंजर व्हीकल की बात करूं तो टाटा मोटर्स एक वन ऑफ द बहुत अच्छा पिक हो सकता है यहां से आने वाले समय में। तो पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल में M&M और 2 व्हीलर में हीरो मोटो, ये 3 चॉइसेस रहेगी ऑटो स्पेस में लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में इनके बहुत बड़े ट्रैक्शन नहीं बिल्ड हो सकते। अगर आप निवेश करें तो 6 से 12 महीने का समय जरूर रखना चाहिए। ओके, तो 6 से 12 महीने का समय जरूर रखिए। ये है कुछ ऑटो पिक्स सिद्धार्थ जी की तरफ से, और आज ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज नहीं कल से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर हमें रखनी है नजर। आइए नजर रखते हैं आज की सारी बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।